क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसी जगह पर खो गए हैं जहां सब कुछ एक जैसा दिखता है? बस वैसा ही है द बैकरूम्स का एक्सपीरियंस। द बैकरूम्स एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत बातें होती हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली मेज है। पीले कमरे, लगातार बजती लाइट्स और पुराने कारपेट्स। लोग कहते हैं कि आप गलती से फिसलकर या नो क्लिप करके द बैक रूम्स में पहुंच सकते हो। ये कमरे दिखने में बोरिंग लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ अजीब सा डर छुपा है। दीवारें पीली हैं, लाइट्स लगातार बजती रहती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। किसी को नहीं पता कि द बैक रूम्स असल में कितने बड़े हैं। कुछ लोग मानते हैं ये कभी खत्म ही नहीं होते। इसीलिए ये जगह फियरावनी भी है और एक्साइटिंग भी। हर जगह लोग सोचते हैं, अंदर क्या है? ये इतनी अजीब क्यों है? और क्या कोई बाहर निकल सकता है? इस ऐसे में हम जानेंगे द बैक रूम्स कहां से शुरू हुआ, ये इतना फेमस क्यों है और इसमें डर क्या है। तो चलिए मिस्ट्री में डुबकी लगाते हैं। द बैकरूम्स की कहानी इंटरनेट से शुरू हुई थी। 2019 में किसी ने 4chan पर एक अजीब सी फोटो पोस्ट की थी। एक पीला, खाली कमरा जिसमें पुराना कारपेट और फ्लोरेसेंट लाइट्स थीं। फोटो दिखने में नॉर्मल थी, लेकिन देखने से ही अजीब सा डर लगता था। कैप्शन था, अगर आप केयरफुल नहीं रहे और गलत जगह नो क्लिप कर लिया, तो आप द बैकरूम्स में पहुंच सकते हैं। यह सिंपल पोस्ट बहुत वायरल हो गया। लोगों ने इसे हर जगह शेयर किया, रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब। सब सोचने लगे, अगर ये जगह सच में है तो। फिर लोगों ने अपनी कहानियां और थ्योरीज जोड़ना शुरू कर दिया। इसे क्रीपी पास्टा कहते हैं, यानी इंटरनेट पर फैलने वाली फियरावनी कहानी। वो फोटो एक लेजेंड बन गई। लोग लिखने लगे कि अगर आप द बैकरूम्स में चले गए तो क्या होगा। नए लेवल्स, क्रीचर्स और एस्केप प्लान्स इन्वेंट होने लगे। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, कहानी बढ़ती गई। आज द बैकरूम्स को करोड़ों लोग जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग जानना चाहते थे उस पीली दीवार के पीछे क्या है। द बैकरूम्स की मेन थ्योरी बहुत सिंपल लेकिन फियरावनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रियलिटी से ग्लिच होकर बाहर निकल जाते हो, जैसे वीडियो गेम में होता है। अगर ऐसा हो गया तो आप पहुंचते हो द बैकरूम्स में, एक ऐसी जगह जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सारे कमरे एक जैसे हैं, पीली दीवारें, पुराने कारपेट, ब्राइट लाइट्स, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होते। आप चलते ही रहते हो, पर एग्जिट कहीं नहीं मिलता। लाइट्स की आवाज कभी बंद नहीं होती, जिससे आपको डर और कंफ्यूजन होने लगता है। आप सोचने लगते हो, क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? यही एंडलेस फीलिंग द बैकरूम्स को फियरावना बनाती है। कुछ लोग कहते हैं वहां मॉन्स्टर्स या अजीब क्रीचर्स भी छुपे रहते हैं। बाकी मानते हैं कि अकेलेपन से आप धीरे धीरे पागल हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर यहां अननोन का है। आपको कभी नहीं पता अगले मोड़ पर क्या मिलेगा। इसीलिए द बैकरूम्स इतने लोगों को फियर आवने लगते हैं। द बैकरूम्स सिर्फ एक बड़ा कमरा नहीं है। फैंस ने कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई लेवल्स बना दिए हैं। हर लेवल का अपना लुक, खतरे और सीक्रेट्स हैं। लेवल 0 सबसे फेमस है, जिसमें पीली दीवारें और बजिंग लाइट्स होती हैं। इसे लॉबी भी कहते हैं। लेवल 0 के बाद चीजें और अजीब हो जाती हैं। लेवल 1 ज्यादा डार्क है, लाइट्स फ्लिकर करती रहती हैं और कमरे ठंडे हो जाते हैं। कुछ लेवल्स में फर्श पर पानी होता है या पूरा कमरा फॉग और अजीब आवाजों से भरा होता है। कोई भी दो लेवल्स एक जैसे नहीं है। हर लेवल का अपना रूल है। कुछ लेवल्स और भी ज्यादा डेंजरस हैं, जहां मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स या ऐसे जगह होती हैं जहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। फैंस लगातार नए लेवल्स इन्वेंट करते रहते हैं, इसलिए कहानी बढ़ती ही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों लेवल्स हैं, शायद उससे भी ज्यादा। हर लेवल एक नई एडवेंचर है और एक नया खतरा। आपको कभी नहीं पता अगले कमरे में क्या मिलेगा। द बैकरूम्स के अंदर खतरा हर जगह है।
यहां किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग एंटिटीज के बारे में बात करते हैं, यानी अजीब क्रीचर्स जो शैडोज में घूमते हैं। कुछ दीवारों पर चलते हैं, कुछ दरवाजों के पीछे छुपे रहते हैं, और कुछ बस दूर से आपको देखते हैं। हवा भारी और अजीब लगती है। कई बार आपको चक्कर या थकान महसूस हो सकती है। बजिंग लाइट्स थोड़ी देर बाद दिमाग घुमा देती हैं। कई बार आपको ऐसी चीजें दिखती हैं जो असली नहीं होती, शेप्स या मूविंग शैडोज। यहां ट्रैप्स भी होते हैं। कुछ दरवाजे और फियर आवनी जगहों में ले जाते हैं। कुछ कमरे बार बार घूमते रहते हैं। कहानियां बताती हैं कि लोग खाना या पानी ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहां कुछ भी सेफ नहीं है। द बैकरूम्स में सर्वाइव करना आसान नहीं है। आपको हमेशा केयरफुल, स्मार्ट और लकी रहना पड़ेगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बाहर निकल पाओगे। द बैकरूम्स अब इंटरनेट कल्चर का बड़ा हिस्सा बन गया है। बहुत लोग ऐसे गेम्स बनाते हैं जहां आप एंडलेस रूम्स एक्सप्लोर करते हो, पजल सॉल्व करते हो और मॉन्स्टर्स से बचने की कोशिश करते हो। कुछ गेम्स फियरावने हैं, कुछ सिर्फ फन के लिए। यूट्यूब पर द बैकरूम्स के ढेर सारे वीडियोस हैं, शॉर्ट फिल्म्स, एस्केप स्टोरीज और क्रीपी इफेक्ट्स वाले। कई क्रिएटर्स फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि वीडियोस पुराने और अजीब लगें। इन वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं। द बैकरूम्स पर बहुत सारे मीम्स भी हैं। लोग मजाक करते हैं कि जैसे मॉल या ऑफिस में खो जाना बिल्कुल द बैकरूम्स जैसा होता है। कुछ मीम्स में फनी एंटिटीज या अजीब एस्केप प्लान्स होते हैं। और फन का मिक्स द बैकरूम्स को और फेमस बना देता है। गेम्स, वीडियोस और मीम्स की वजह से द बैकरूम्स हर जगह पॉपुलर है। कोई भी अपनी बैकरूम्स एडवेंचर बना सकता है। द बैकरूम्स लोगों को एक्साइटमेंट और डर दोनों महसूस कराता है। कुछ लोग मिस्ट्री को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे एस्केप करेंगे। ये एक जायंट पजल जैसा है जिसे सब सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी लोगों को डर लगता है कि कहीं वो ऐसी जगह में खो न जाएं जहां एग्जिट ही ना हो। बजिंग लाइट्स, एंडलेस रूम्स और अजीब क्रीचर्स डर को और बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों को तो सिर्फ फोटो देखकर ही डर लगने लगता है। द बैकरूम्स हमें उन जगहों की याद दिलाता है जो हमने देखी हैं। पुराने ऑफिस, खाली गलियारे या स्कूल के बंद कमरे। ये जगहें जानी पहचानी तो लगती हैं, लेकिन अकेली भी। नॉर्मल और अजीब का मिक्स हमें कंफ्यूज और फियर आता है। इसीलिए द बैकरूम्स इतना पॉपुलर है। ये हमारे सबसे गहरे डर को छूता है। क्या आप जानते हैं द बैकरूम्स हर किसी के लिए अलग है? हर जगह के फैंस अपनी आइडियाज और मॉन्स्टर्स जोड़ते रहते हैं। इसीलिए इतनी सारी स्टोरीज और मैप्स हैं। कोई भी दो एक जैसे नहीं। कई बार असली बिल्डिंग्स द बैकरूम्स को इंस्पायर करती हैं। पुराने ऑफिसेज, होटल्स और स्कूल्स बिल्कुल येलो रूम्स जैसे लग सकते हैं। फैंस को ऐसी जगह घूमना और उनकी फोटोज ऑनलाइन शेयर करना पसंद है, जिससे मिस्ट्री और बढ़ जाती है। बहुत लोग गेम्स में नो क्लिप करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बैकरूम्स जैसी जगह मिल जाए। अब तो नो क्लिपिंग एक पॉपुलर गेमिंग जोक बन गया है। द बैकरूम्स हमेशा बदलता रहता है। हर नई स्टोरी, गेम या मीम के साथ ये और मिस्टीरियस हो जाता है।